नकली दवाओं के खिलाफ अभियान छेड़ने की तैयारी समय की मांग है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि ऐसे किसी अभियान के नाम पर खानापुरी न की जाए। यह अभियान ऐसा होना चाहिए जिससे नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री में लगे तत्वों को बेनकाब करने के साथ ही उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया जा सके। इससे ही ऐसे तत्वों को हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी। अभी ऐसा नहीं है और इसी कारण नकली दवाओं की बरामदगी के मामले रहकर सामने आते ही रहते हैं। पिछले कुछ समय में देश के विभिन्न हिस्सों में इतने बड़े पैमाने पर नकली दवाएं बरामद हुई हैं कि यह लगता ही नहीं कि उन्हें बनाने वालों में किसी का डर है। चिंताजनक केवल यह नहीं है कि तमाम प्रचलित दवाओं को नकली रूप में बनाया जाता है। यह भी चिंता की बात है कि ऐसा करने वाले नकली दवाएं बेचने में भी समर्थ हो जाते हैं। कई बार तो नकली दवाएं सरकारी अस्पतालों तक पहुँच जाती हैं। यह तभी संभव है जब वे नकली दवाएं बेचने वालों की पहुँच सरकारी तंत्र तक हो। कुछ मामलों में तो यह भी सामने आ चुका है कि महंगी जीवन रक्षक दवाएं भी नकली पाई गईं। एक समस्या यह भी है कि कई बार दवा बनाने वाली कंपनियों की दवाओं के सैंपल निम्न कोटि के पाए जाते हैं। निम्न स्तरीय दवाएं एक तरह से नकली दवाएं ही हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी पिछले महीने दवाओं के 111 सैंपल निम्न स्तरीय पाए गए। इसी तरह 2 दवाओं के सैंपल नकली पाए गए। इसका कोई औचित्य नहीं कि सरकारी लाइसेंस वाली दवा कंपनियां निम्न स्तरीय दवाएं बनाएं। कटु सत्य यह है कि ऐसा हो रहा है। इसका मतलब है कि दवा बनाने वाली कंपनियों की न तो सही तरह निगरानी हो रही है और न ही उनकी ओर से बनाई जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण नियम कानूनों के अनुरूप हो रहा है। उन नियम कानूनों और निगरानी तंत्र का कोई लाभ नहीं जो प्रभावी न सिद्ध हो रहा है और जिससे नकली या फिर निम्न स्तरीय दवाएं बनाने बेचने वालों की सेहत पर कोई असर न पड़ रहा हो। ध्यान नहीं कि अतीत में भारत में निर्मित दवाओं की गुणवत्ता पर दूसरे देशों में गंभीर सवाल उठे चुके हैं। ऐसे कुछ मामलों में आरोपित कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ी। एक ऐसे समय जब दुनिया को और भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर देखा जा
रहा है, तब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नकली और साथ ही निम्न स्तरीय दवाओं का बनना और बिकना बंद हो। विराम स्टॉप।